और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र के लिए आज का दिन सौगातों का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। अब से करीब 1 घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी नासिक पहुंचे। महाराष्ट्र को आज दोहरी सौगात मिलने जा रही है। पहली है अटल सेतु, और मुंबई में आपको बता दें, नवी मुंबई से मुंबई को जोड़ने वाले सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करने वाले हैं। इस सेतु को समुद्री इंजीनियरिंग का कमाल बताया जाता है। अटल सेतु की नींव प्रधानमंत्री मोदी ने ही साल 2016 में रखी थी और अब उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी नासिक पहुंचे, जहां वो यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन किया जाएगा। नासिक में पीएम मोदी अभी मशहूर काला राम मंदिर पहुंचे हैं, जहां वो दर्शन पूजन करेंगे। इसके अलावा गंगा गोदावरी पर आरती भी करने का प्लान है। नासिक पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया। रोड शो में जन सैलाब उमड़ पड़ा। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी के साथ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। लोगों का उत्साह देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के साथ लोग आगे बढ़ते रहे। जगह जगह प्रधानमंत्री के स्वागत में उन पर पुष्प वर्षा भी की गई। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। फिर प्रदेश में 30,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। दरअसल आज स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती है। विवेकानंद की जयंती के मौके पर नासिक में हो रहे युवा महोत्सव के कार्यक्रम की थीम युवाओं के लिए है, युवाओं के द्वारा ही रखी भी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नासिक के प्रसिद्ध कालाराम मंदिर पहुंचे। इस भव्य मंदिर में उन्होंने भगवान राम की पूजा अर्चना की। इस मंदिर की प्रतिमा का काले पत्थर से इसको तैयार किया गया है। नासिक जिले में मौजूद है ये मंदिर। भगवान श्री राम का ये मंदिर है। यहाँ पर भगवान श्री राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण को ये मंदिर समर्पित किया गया है। ये काफी प्राचीन मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि 14 साल के वनवास के दौरान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पंचवटी में रुके थे। इसको लेकर इस जगह की पहले से काफी मान्यता रही है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने यहाँ पर भगवान राम की तमाम पुजारियों के साथ पूजा अर्चना की है। नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर सेवंथ यूथ फेस्टिवल है, उसका फॉर्मल इनॉग्रेशन जो है वो होगा। जी कृतिका बताएं। पंचवटीं गत्वा नानाशकुनिनादिताम् उवाच भ्रातरं रामो लक्ष्मणं शुभलक्षणम् अयं देशः समश्रीमान् पुष्पितैस्तरुभिर्वृतः इहाश्रमपदं रम्यं यथावत् कर्तुमर्हसि। पंचवटीं गत्वा नानाशकुनिनादिताम् उवाच भ्रातरं रामो लक्ष्मणं शुभलक्षणम् अयं देशः समश्रीमान् पुष्पितैस्तरुभिर्वृतः इहाश्रमपदं रम्यं यथावत् कर्तुमर्हसि। पंचवटीं गत्वा
बिल्कुल ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। नासिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने मंदिर में पहुंचकर पूजा आराधना करते हुए नजर आए। कालाराम मंदिर है ये, और उसके बाद में पूजा आराधना के बाद में उनको मंदिर समिति की तरफ से ये भेंट भी दी गई। और हमारे साथ में इस वक्त हमारे और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कालाराम मंदिर में पहुंचे हैं। आपको बता दें नासिक जिले में मौजूद है ये मंदिर, जहां पर भगवान राम की और माता सीता और भाई लक्ष्मण को ये समर्पित मंदिर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर में पहुंचकर बाकायदा पूजा अर्चना की है। तमाम पुजारियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मौजूदगी महाराष्ट्र के दौरे को और भी खास बना देती है। देखिए मंदिर बहुत ज्यादा पुराना और प्राचीन है और ऐसी मान्यता इसके साथ जुड़ी है कि ये 14 साल के वनवास के बाद श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पंचवटी में रुके थे और ये मंदिर अपने आप में बेहद खास। और आज प्रधानमंत्री का ये महाराष्ट्र का दौरा अपने आप में बेहद खास। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र को आज हजारों करोड़ की सौगात मिलने जा रही है, लेकिन इनमें सबसे खास बात यह है कि मुंबई का अटल सेतु, ये शानदार पुल इंजीनियरिंग का कमाल का नमूना माना जा रहा है। आपको बताते हैं क्या है इसकी खासियत, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई में सफर के लिए अब सिंगापुर जैसी सुविधा मिलने जा रही है। ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, जिसके जरिए शिवड़ी और दक्षिण मुंबई से नहावा, शेवा और नवी मुंबई तक के इलाकों में घंटों का सफर मिनटों में पूरा हो जाएगा। अटल सेतु नाम का ये पुल मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए नई लाइफलाइन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे। ये पुल शिवड़ी और नहावा शेवा के बीच बनाया गया है। ये पुल 6 लेन का है। इसकी लंबाई करीब 22 किलोमीटर है। इसका करीब 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र पर है, जबकि करीब 5.5 किलोमीटर हिस्सा जमीन पर है। ये पुल 2 मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। एक ओर ये देश का सबसे लंबा पुल है, तो साथ ही देश में समुद्र पर बना सबसे लंबा पुल भी है। इसके निर्माण पर 17,840 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये ब्रिज पूरे विश्व में जो सी ब्रिजेस है उनमें से वन ऑफ द टॉप ब्रिजेस में से माना जा रहा है। इस ब्रिज में तीनों टेरेन से हमने काम किया हुआ है, यानी हमने इसमें लैंड का एक एलिवेटेड पार्ट है, इसमें समुद्र में एक ब्रिज है और साथ ही में मड फ्लैट्स में इसमें काम की गई है। इसमें कई टेक्नोलॉजीज ऐसी इस्तेमाल हुई है जो पहली बार भारत में इस्तेमाल हुआ है। पीएम मोदी ने दिसंबर 2016 में इस पुल की आधारशिला रखी थी। तकरीबन 6 साल में ये शानदार पुल बनकर तैयार हो चुका है। खास बात यह है कि ये पुल हाईटेक सुविधाओं से लैस है। इस पर ओपन रोड टोलिंग सिस्टम है, यानी टोल चुकाने के लिए किसी गाड़ी को रुकना नहीं पड़ेगा। इसमें बहुत शक्तिशाली स्कैनर लगे हैं। इस पुल पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। इस पर 400 कैमरे लगे हैं, जिनमें 190 थर्मल कैमरे हैं। लिहाजा धुंध कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने पर भी यहाँ से गुजर रही गाड़ियों पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी। तो इस पुल पर ओवर स्पीडिंग या किसी गाड़ी के खराब होने या अनजान वजह से रुकने की जानकारी कंट्रोल रूम को तत्काल मिल जाएगी। साथ ही इस पुल को पर्यावरण के भी अनुकूल बनाया गया है। साफ है कि सफर बेहद सुरक्षित हो, इसके लिए इस पुल पर सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। इस पुल के निर्माण से खास तौर से उन लोगों को फायदा होगा जिनके इलाकों में अभी तक मुंबई की लोकल ट्रेन सेवा नहीं है। लिहाजा माना जा रहा है कि रोजाना लगभग 70,000 से ज्यादा गाड़ियां इस पुल से गुजरेंगी। आपको बता दें कि इस पुल से सफर में कितनी आसानी होने जा रही है। इससे मुंबई और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सफर में बेहद कम समय लगेगा। साथ ही मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बीच भी सफर आसान होगा। वहीं मुंबई से नवी मुंबई और आसपास के तटीय इलाकों तक यात्रा में कम समय लगेगा। साथ ही पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा भी सुगम हो जाएगी। हालांकि इस पर एक तरफ से सफर के लिए 250 रुपए टोल टैक्स देना होगा। ब्रिज जो है ये साउथ मुंबई, नॉर्दर्न का मुंबई, वेस्टर्न सबर्ब्स और उस तरफ पे शिवाजी नगर यानी उल्वे और नवी मुंबई, आगे जासई और आगे चिल्ले नेशनल हाईवे
और आगे बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे यहाँ तक के तो कनेक्ट करने की इसमें पूरी प्लानिंग है। बाद में जब मल्टी मॉडल कॉरिडोर बनेगा तो मल्टी मॉडल कॉरिडोर से भी ये एक ज्वाइन हो जाएगा। ये भी बता दें कि पीएम का आज का महाराष्ट्र दौरा बेहद खास है। वे आज महाराष्ट्र को 30,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वे मुंबई में पीएम ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव को जोड़ने वाली अंडरग्राउंड रोड टनल का भी शिलान्यास करेंगे। साथ ही वे जेम्स और ज्वेलरी के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सीपसेज में भारत रत्नम और न्यू एंटरप्राइजेज एंड सर्विस टावर्स का भी शुभारंभ करेंगे। पीएम महाराष्ट्र में रेलवे और पीने के पानी की कई परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। वे राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए नमो महिला सशक्तिकरण अभियान भी लॉन्च करेंगे। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी देव कोटक मुंबई से जुड़ गए हैं। देव, मुझे ये बताइए कि कहते हैं ना कि मुंबईकर्स की लाइफलाइन तो वैसे देखिए लोकल मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर मुंबई से नवी मुंबई का सफर जो आमतौर पर 30 से 40 मिनट लगते थे कवर करने में, अगर वाया इस रास्ते के हम जाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगी जिंदगी मुंबईकर्स के लिए। तो क्या कुछ खास है, इसकी क्या खासियत है, ये बताइए जरा। जी, साफ तौर पर पहले यहाँ का जिस जंक्शन पे हम खड़े हैं उस एरिया का अगर आप रुख करेंगे तो ये जो दोनों ही ब्रिज है, जो नीचे वाला ब्रिज है वो घाटकोपर और चेंबूर से आने वाले लोगों के लिए सबसे बेस्ट पड़ता है। जो ऊपर वाला ब्रिज है, सबसे ऊपर वाला, वो दक्षिण मुंबई से जाने वाले लोगों के लिए लागू पड़ता है। ये दोनों अगर आपको लंबा लॉन्ग व्यू दिखा दे तो वो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है, जो नावा शिवा में उरण रायगढ़ जिले में महाराष्ट्र के वहां पर समाप्त होता है। ये 21.8 किलोमीटर का जो इसकी लंबाई है, यहाँ पर तकरीबन 250 रुपया टोल होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यही होगी कि जो लोगों को 2 से ढाई घंटे लगते थे नवी मुंबई उरण पहुंचने के लिए, वो तकरीबन सिर्फ केवल 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। और इस जो ट्रांस हार्बर लिंक है, या जिसे अटल सेतु के नाम से भी जाना जाता है, उसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तकरीबन 3:30 बजे होगा। यही वाला रूट जो है वो फॉलो करेंगे, लेकिन नावा शिवा के साइड से उसका उद्घाटन होगा और उस पर सवार होते हुए और एक जायजा लेते हुए वो दक्षिण मुंबई की ओर आएंगे। बताया जा रहा है तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए लगे हैं इस ब्रिज को बनाने में, जो एक इंजीनियरिंग और एक इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वेल के तौर पे लोकल्स यानी कि जिसे लाइफलाइन कहा जाता था, ये एक दूसरी लाइफलाइन कहीं ना कहीं हो जाएगी। जो आप जानते ही है कि ये आर्थिक राजधानी है, जिसे इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर आना, लोगों के लिए 20 मिनट में पहुँचाने के लिए ये जो बनाया गया है बहुत ही बेहतरीन है। भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज और विश्व का सबसे 12वां लंबा सी ब्रिज के तौर पर इसे कहा जाता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं बताई जा रही है कि इससे ट्रैवल टाइम बहुत कम हो जाएगा। लोगों के जो ट्रैफिक की मुश्किलें थी और काफी समय बर्बाद होता था, वो भी अब बच जाएगा। तो इसी ब्रिज जो बिल्कुल हमारे पीछे है, आप देख रहे हैं कि काफी सारे वीआईपीज भी आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, उनके बगल में दोनों ही उप मुख्यमंत्री जो है अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस भी है। तो इस तरह की जानकारी हमारे पास है, लेकिन पूरे शहर को जगह जगह पर चमकाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजिट के लिए, उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयारियां सब रेडी की जा रही है। देव, ये बताइए कि आज 3:30 बजे जब उद्घाटन होगा, उसके बाद आम लोगों के लिए आवाजाही कब से शुरू हो पाएगी? जी बिल्कुल, आज दोपहर के बाद ही जब इसका इनॉग्रेशन या उद्घाटन हो जाएगा, तब आम नागरिकों के लिए यानी कि कॉमन मैन के लिए भी जाने के लिए ये अलाउ कर दिया जाएगा, ये रास्ता खोल देंगे। और अभी जो फिलहाल जगह जगह पर ब्रिज पर भी और ब्रिज के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर भी सरकारी गाड़ियों के अलावा नॉर्मल आम जनता के लिए उसे सील कर दिया गया है। जब उद्घाटन होगा उसी के बाद लोगों को जाने की अनुमति मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो है तकरीबन
ये जो 21 से 22 किलोमीटर का जो ब्रिज है तकरीबन 15 किलोमीटर पानी के ऊपर है और बाकी का जो है 6-6.5 किलोमीटर के बीच का वो ही उतना ही जमीन पर है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि 2016 में इसका कंस्ट्रक्शन, इसका बनाना चालू किया था। आज 2024 जनवरी में ये पूरी तरह से रेडी है उद्घाटन के लिए। तो मुंबईकरों को भी और नवी मुंबई वासियों को भी 8 साल रुकना पड़ा था, लेकिन जैसे कहा जाता है देर आए दुरुस्त आए। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरह की ये कनेक्टिविटी है, जैसे ये ब्रिज है बहुत ही शानदार रूप से उसे बनाया गया है। टाइम जरूर लिया लेकिन बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई वासियों को और इस राज्य के लोगों को मिल रहा है। चलिए, बड़ी ही बेहतरीन तरीके से आपने बयान किया कि देखिए देर आए दुरुस्त आए, और जैसे आपने बताया कि 8 साल जरूर लग गए हैं मुंबई वासियों को इसका इंतजार करते हुए, लेकिन ट्रैवल टाइम जो कम हो गया है, मुंबई से नवी मुंबई का सफर जो है अब आसान होने वाला है। महज 20 मिनट, पहले करीब 40-50 मिनट लगते थे कवर करने में, अब महज 20 मिनट में यह सफर आपका आसान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया देव कोटक इस पूरी जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका। और चलिए अब विस्तार से देश के सबसे लंबे समुद्री ब्रिज अटल सेतु की बात करते हैं। अटल सेतु मुंबई वालों को बड़ी सुविधा देने वाला है। इस ब्रिज की मदद से मुंबई वासी मुंबई से नवी मुंबई चंद ही मिनटों में पहुंच जाएंगे। यानी जिस दूरी को तय करने में अभी तक 2 घंटे का समय लग रहा था, उसे अब 20 मिनट में तय किया जा सकेगा। सबसे विशाल और सबसे विराट अटल सेतु की खासियत ये है कि ब्रिज को आधुनिकता के साथ बनाया गया है। ये इंजीनियरिंग का अनूठा नमूना है। और देखिए इस ब्रिज में एफिल टावर से 17 गुना ज्यादा रीइंफोर्स्ड स्टील का इस्तेमाल किया गया है। हावड़ा ब्रिज से 4 गुना ज्यादा स्ट्रक्चरल स्टील का इस्तेमाल भी इसमें किया गया है। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 6 गुना ज्यादा कंक्रीट लगा है इस ब्रिज में। यानी इस ब्रिज को पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है। देखिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने इस ब्रिज की खासियत की वजह से इसे सर्टिफिकेट भी दे दिया है। इस ब्रिज में ऐसी लाइट्स लगी हैं जो समुद्री माहौल पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं डालेगी। और पहली बार देश में इस पुल में कई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया। ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक लंबे स्पैन देने में मददगार होंगे। इतना ही नहीं, ब्रिज रिवर सर्कुलेशन रिग्स और आवाज कंपन कम करने में काफी कारगर साबित होंगे। इस ब्रिज में पक्षियों की सुरक्षा के लिए सायरन सर्ज साउंड बैरियर का इस्तेमाल भी किया गया है। आधुनिक डिब्री कलेक्शन सिस्टम भी इसमें लगाया गया है, जिससे समुद्र में मलबा ना गिरे। वहीं इस ब्रिज में सुरक्षा के आधुनिक उपाय भी किए गए हैं। तो आपको बता दें अयोध्या में हम अयोध्या की आगे बात करने जा रहे हैं, लेकिन इस ब्रिज की जो खासियतें थी उसके बारे में हमने अभी आपको बताया और हमारे संवाददाता देव ने भी बताया। तो अयोध्या की बात कर लेते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश राम भक्ति में लीन है। प्रधानमंत्री मोदी आज से 11 दिन के अनुष्ठान की शुरुआत कर रहे हैं। आज सुबह उन्होंने एक ऑडियो संदेश के जरिए ये जानकारी दी। आज प्रधानमंत्री नासिक में है और यहाँ पर पंचवटी से इस अनुष्ठान की शुरुआत हो रही है। सुनिए प्रधानमंत्री का ये ऑडियो संदेश। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण, चारों दिशाओं में राम नाम की धुन, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूं, भाव विह्वल हूं। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूं। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूं। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है।
चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं। आप भी भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। राम मंदिर के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले अनगिनत व्यक्तित्वों की प्रेरणा लेकर जाऊंगा। त्याग तपस्या की वो मूर्तियां, 500 साल का धैर्य, दीर्घ धैर्य का वो काल, अनगिनत त्याग और तपस्या की घटनाएं, दानियों की, बलिदानियों की गाथाएं, कितने ही लोग हैं जिनके नाम तक कोई नहीं जानता, लेकिन जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। आइए हम सब प्रभु श्री राम की भक्ति में डूब जाएं। इसी भाव के साथ आप सभी राम भक्तों को कोटि कोटि नमन। जय सिया राम। और इसी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर अयोध्या में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। गर्भगृह में 8 स्वर्ण जड़ित द्वार लग चुके हैं। प्रथम तल की साज सज्जा का सभी काम 15 तारीख तक पूरा हो जाएगा। देखिए रामकाज में जुटे भक्तों के उत्साह की ये अद्भुत तस्वीर। आए हैं राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं, आए हैं राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। रामलला के दरबार की साज सज्जा अंतिम चरण में है और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उत्साह उमंग से अयोध्या सराबोर है। गर्भगृह की ऊपरी मंजिल पर 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा स्वर्ण द्वार स्थापित किया गया है। तकत है तुम्हारी नगरी भगवन। इस स्वर्ण जड़ित कपाट पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। मंदिर के गर्भगृह में लगने वाले 14 द्वार में से 8 कपाट अब तक लग चुके हैं। प्रत्येक द्वार पर लगभग 2 किलो सोने की बारीक नक्काशी वाली चद्दर जड़ी गई है। 15 जनवरी तक मंदिर के ग्राउंड फ्लोर के सभी काम पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्यक्रम शुरू होंगे। दरवाजे बाकी हैं, वो आधे लग चुके हैं, आधे लग के कंप्लीट हो जाएंगे और 15 तारीख तक हमारा जो भी काम शेष है, दरवाजे का हो या कोई अन्य हो, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। 16 से हमारी पूजा शुरू है। हर ओर राम भक्ति के बयार बह रही है। रामलला को 56 भोग अर्पण कर अपने आराध्य के प्रति भक्त आस्था और विश्वास की अनूठी मिठास खोल रहे हैं। गुजरात और काशी से आए इन कारीगरों के उत्साह को देखिए, जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए देसी घी के लड्डू बना रहे हैं। 45 टन लड्डू बनाना है, जिसके लिए हमने 40 दिन का समय लिया है, जिसमें उसमें कुछ एक आध दिन रेस्ट होगा, फिर बनता रहेगा, रेस्ट होगा, बनता रहेगा। रामलला का प्रसाद आप बना रहे हैं यहाँ पर तो बहुत शुद्धता से, बहुत खुशहाली से, बहुत उमंग से बन रहा है। प्रसाद बनाने में सभी लोग उमंगी से। राम जन्मभूमि परिसर से सटी नूर आलम की जमीन पर विशेष इंतजाम किया जा रहा है। यहाँ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हिस्सा लेने आ रहे राम भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था होगी। श्री राम ट्रस्ट के अधिकारियों की देखरेख में यहाँ 20,000 लोगों के खाने की व्यवस्था की जा रही है। और यहाँ तो हमारे भगवान राम की जितने भी मेहमान आएंगे उनका भोजन बनेगा, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जितने भी बाहरी हमारे सारे भाई लोग आएंगे, सबका भोजन की यहाँ तैयारी बनेगी और ये हमारे बाबूजी चंपत राय जी का आदेश है। 18-19 तारीख से यहाँ भंडारा शुरू हो जाएगा। नूर आलम को गर्व है कि उन्हें रामलला का पड़ोसी होने का सौभाग्य मिला है।
प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में ये जिम्मेदारी मिलने की इन्हें बेहद खुशी है। इतने बड़े से थे तब से इस अयोध्या का बहुत सारा रूप देखा है, और जब आप अपनी अयोध्या को आज हम लोग देखते हैं तो हम लोग अपने आँख के आंसू को नहीं रोक पाते हैं। हमको यकीन नहीं था कि हमारी अयोध्या कभी ऐसी हो जाएगी। ये हमारे भगवान की जो है और हम लोगों के मंदिर बनने से और सारी चीजों से इतना अयोध्या बदल गई है, इसको हम लोगों ने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था, और अभी भी कभी कदार कल्पना कर नहीं कर पाते हैं, और अभी ये और बदलेगी, अभी ये और बदलेगी। राम सबके हैं और सब राम के, यही वजह है कि हर धर्म और समुदाय के लोग रामकाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी भाव के साथ हर दिन अयोध्या चमक रही है, चहक रही है, रामोत्सव के लिए निखर रही है। अयोध्या में बनवीर सिंह और शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगर आप ये सोच के परेशान हैं कि प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद भारी भीड़ के कारण रामलला के दर्शन कैसे होंगे, तो ये खबर आपके लिए है, और उन लोगों के लिए भी है जो आज नहीं तो कल रामलला के दर्शनों के लिए अयोध्या जाने की सोच रहे हैं। अब एक ऐसा वेब एप्लीकेशन बनाया गया है जिस पर डिजिटल तरीके से रामलला के दर्शन पूजन किया जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि इसके जरिए मंदिर जाकर दर्शन और पूजन करने जैसा अनुभव ही होगा। घर बैठे राम मंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन, अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट या मोबाइल स्क्रीन पर पूजा अर्चना, अयोध्या में नए बने राम मंदिर के कोने कोने की सैर, ये सारा काम अब अवधपुरी गए बगैर ही हो सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब एक ऐसा वर्चुअल राम मंदिर तैयार किया गया है जिसमें न भीड़ भाड़ है, न लंबी कतार है, और बड़ी आसानी से, बड़ी शांति से भगवान साक्षात आपके सामने प्रकट होते महसूस होते हैं। वैसे तो वीडियो लिंक के जरिए मंदिरों से आरती और पूजा का लाइव प्रसारण पहले से हो रहा है। श्रद्धालुओं को मंदिरों में होने वाले खास अनुष्ठान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाए जाते हैं, लेकिन इस डिजिटल राम मंदिर के वेब एप्लीकेशन के जरिए श्रद्धालुओं को वर्चुअल दर्शन के साथ साथ खुद अपने आराध्य की मनचाहे तरीके से सेवा करने और मंदिर की दूसरी गतिविधियों में भी शामिल होने का अवसर मिल सकेगा। भव्य मूर्ति जो 281 वाली मीटर की मूर्ति वहाँ बन रही है, उसका हमने एक आर्टिस्टिक मूर्ति यहाँ पे भी अपनी क्रिएट करी है, जिसमें आप राम जी के श्रृंगार कर सकते हैं। एक आप, और इसके बाद कुछ और एक्टिविटीज भी हम बना रहे हैं, जैसे राम जी के आपने चरण स्पर्श करके पैर धोने हैं, जैसे वो अपने बेड से उठे, शैया से उठे। फिर एक है हम इसके बाद और बना रहे हैं जिसमें राम जी अपने राजा राम दरबार, मतलब राजा राम रूप में अपने दरबार में प्रवेश कर चुके हैं और आपको उनको पंखा देना है। कुल मिलाकर भक्तों के लिए अपने आराध्य के नजदीक होने की हर सुविधा तकनीक की मदद से मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। डिजिटल दुनिया से रामलला की पूजा अर्चना करें और उनको महसूस करें कि वो भाव आपके साथ है जो अयोध्या जाने वाले लोगों के पास है। तो आप घर बैठे ही वर्चुअल दुनिया से रामलला के दर्शन कर सकते हैं। ना सिर्फ दर्शन, पूजा अर्चना करके जो कृपा है जो लोग अयोध्या जाकर ले रहे हैं वो आप अपने घर बैठे भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ गूगल पर जाकर इस ऐप तो क्या ना वेबसाइट को खोलना है और आप तमाम जो ये फन एक्टिविटीज हैं उसका हिस्सा बनकर 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, उसका लाभ हर रोज हर पल अपने घर पर बैठे बैठे ले सकते। तकनीक ने ये मुमकिन कर दिया है कि श्रद्धालु न केवल खुद बल्कि अपने मित्र और परिजनों के साथ कंप्यूटर के सामने बैठकर भगवान के दर्शन कर सकेंगे, उनकी संगति को महसूस कर सकेंगे। नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर स्वच्छता अभियान को उकेरा है। सुदर्शन ने महज 3 मिनट में एक अद्भुत तस्वीर बनाई। स्वच्छता के लिए जागरूकता फैलाने के मकसद से की गई इस कोशिश के पीछे सुदर्शन की क्या सोच है, इस बारे में उनसे हमारी सहयोगी श्वेता झा ने बातचीत की। रेत पे अपनी उंगलियों से कलाकारी करते हुए सुदर्शन पटनायक जी को आपने कई बार देखा होगा। कई मौके आए, चाहे वो दुख की घड़ी हो, सुख की घड़ी हो, हर्षोल्लास का मौका हो, दुनिया जब सेलिब्रेट कर रही हो, जश्न मना रही हो, सुदर्शन पटनायक जी ने उस रेत की कारीगरी को किया है और हम सभी को हमेशा गर्व महसूस करा है। खुद इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है। सुदर्शन जी, बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपका हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। आज ये स्वच्छता अभियान 2023 अवार्ड दिया जा रहा है और इस मौके पर भी हमने आपकी रेत की कारीगरी देखी जो कमाल की थी। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुहिम है हमारा देश के लिए जो 2014 से शुरू हुआ, जो 9 इयर्स का जर्नी था, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो ड्रीम था वो
हमारा पूरा इंटा देश को एक स्वच्छता के ऊपर ले गया। और वही स्टोरी को हम लोगों ने पूरी से जो अराउंड 5 किलोज ऑफ गोल्डन बीच का जो रेत है, सैंड है, उसी को लेके आए और 9 इयर्स का स्टोरी को हम लोगों ने 3 मिनट्स के अंदर उसको पूरा एंटायर स्टोरी को दिखाए। क्योंकि देखिए ये स्वच्छता का जो अभियान है, हम भी पूरी बीच पे और भारत की विभिन्न अलग अलग बीचेस में भी हमने किया हुआ है। क्योंकि हमारा जो स्पेशली जो समंदर किनारे जहाँ पर हम स्कल्पचर करते हैं, तो वो समंदर किनारे जैसे क्लीन रहे और हमारा जो पर्यटक देश विदेश से आते हैं हमारा देश को, अभी हम देखते हैं कि हमारा देश में एंटायर आप लक्षद्वीप से लेकर उड़ीसा का बीच दिखिए, चेन्नई दिखिए, महाराष्ट्र का जो कोंकण लाइन का बीचेस है, सब इतना क्लीन है, जो उसी से पता चलता है कि हम लोग कितना आगे गए हुए हैं। और ये जो स्वच्छता का जो अभियान था इतने आगे गया हुआ है। मैं तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर का मैं आज एक आर्टिस्ट के हिसाब से मेरा कृतज्ञता ज्ञापन करूंगा कि उनने जो मुहिम छेड़ा और स्पेशली जो बीचेस के ऊपर हमारा जो जिस समंदर किनारे पहले बहुत साल पहले स्कल्पचर्स करता था, बहुत सारे बीचेस में भी जाता था, वहाँ देखता था कि बहुत कूड़ा पड़ता था, लोगों में अवेयरनेस नहीं था। बट उनका ये अभियान के वजह से लोगों में इतना जागरूकता आया कि अभी हमारे ही कोई लोग कूड़ा फेंकने के लिए भी वो ये सोच उसका मन में आता है। तो इसीलिए हमारा देश को हम सब लोग का काम है कि देश को स्वच्छता रखना, और उसी को लेकर हम लोग इस रेत के ऊपर ये स्टोरी। यह अभी जो आपने बताया मैं वही जानना चाहूंगी, यानी कि आज जो हमने रेत की कलाकारी देखी, तो गोल्डन सैंड आप पुरी से लेकर यहाँ आए थे? वही पुरी से हम लोग गोल्डन सैंड को लेके आए, जो क्लीन सैंड था। लगभग कितना सैंड था? अराउंड 5 किलोज से ज्यादा होगा। अच्छा, तो और आप लोग कितने लोग थे जो उसे बना रहे थे? मेरे साथ मेरे 4 स्टूडेंट्स मेरे साथ आए हुए हैं और सब लोग हम लोग पुरी से लाए रेत को लाकर 3 मिनट के अंदर पूरा 9 साल का जो स्टोरी है उसी को हम लोगों ने कोशिश किया कि रेत में दिखाना। यानी स्वच्छता अभियान जो कि 9 साल से बदस्तूर जारी है और ये 8th एडिशन है उसका, उसमें सुदर्शन जी जैसे बता रहे हैं कि 3 मिनट के अंदर इन्होंने पूरे 9 साल के स्वच्छता अभियान, इस पूरे मिशन को दिखाने की कोशिश की है और वो हम भी आपको दिखाएंगे लगातार गुड न्यूज टुडे पर। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। देखिए, आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। विवेकानंद की जयंती के मौके पर नागपुर में ऑनलाइन योग का अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। 2,46,000 लोग एक साथ ऑनलाइन जुड़े और योग किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ये योग दर्ज किया गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिकारी ने इसकी घोषणा की, जिसके बाद ऑनलाइन योगा सिखाने वाले सौरभ और उनकी टीम ने जश्न मनाया है। सौरभ ने ऑनलाइन योग सिखाने के लिए यहाँ पर हैबिल्ड हेल्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। इससे पहले 21 जून 2023 को विश्व योग दिवस के मौके पर सौरभ के ऑनलाइन योग क्लास के लिए एक सेशन में 1,34,000 लोग जुड़े थे। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर नागपुर के एक युवा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ है। उन्होंने एक साथ लाखों लोगों को ऑनलाइन योगा करवाया है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद सौरभ बोथरा जी है, उनसे हम बात करते हैं। कैसा आपका अनुभव रहा? आपने आज अपना नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा है। जैसे आपने अभी बताया कि स्वामी जी का आज बर्थडे है, तो उनका जो मिशन था चरैवती उसको ही हम आगे बढ़ाना चाह रहे थे और उसमें उसका मतलब यही होता है कीप मूविंग। सो हमारे जीवन में चाहे वो हेल्थ हो, चाहे करियर हो, चाहे कोई भी ऐसा हो जहाँ पे हम सक्सेस पाना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि काम करते रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो हम भी लोगों को यही बताना चाह रहे थे कि योगा के माध्यम से जो रिजल्ट है वो कभी भी जल्दी नहीं आता है, तो वो आगे बढ़ते रहना है, कीप मूविंग। अगर आपको रिजल्ट मिले या ना मिले फिर भी आप आगे बढ़ते रहिए, यही हम बताना चाह रहे थे। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम लोग का आज नाम आया है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। लगभग 2,45,000 लोग थे जिन्होंने साथ मिलकर योगा प्रैक्टिस किया और सबसे बढ़िया बात यह है कि लोगों ने ही एक दूसरे को इंस्पायर किया है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जब आप कोई आदत बनाना चाहते हो तो किसी का साथ हो कि अरे तुम भी ये प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं भी ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और इसी को ही हम सोच रहे थे कि हम एक ऐसा कम्युनिटी बनाएं जहाँ पे लोग एक दूसरे को बोले कि अरे तुमने आज योगा किया कि नहीं किया, तुमने आज सेशन ज्वाइन किया कि नहीं किया, आज किया तो तुम्हें क्या फील हो रहा है। वो एक दूसरे का साथ जो फॉलो करते हैं उसके वजह से जो इम्पैक्ट आता है ना, वो अनबिलीवेबल है। और वही हम चाह रहे थे कि ये
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के माध्यम से हो, जो बड़ा अच्छे से हुआ है। सो थैंक यू सो मच। लंच टाइम के इस आखिरी पड़ाव में हम आपको दिखाते हैं किसी महान व्यक्ति के विचार, डालते हैं नजर आज के विचार पर। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, अपने मस्तिष्क को ऊंचे विचारों और उच्चतम आदर्शों से भर दो, इसके बाद आप जो भी कार्य करोगे वो महान होगा। उम्मीद करते खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं, मुलाकात होगी लंच टाइम में सोमवार को। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।